हेलो गाइस, सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। और ये देखो, मैंने अपने गोले को खाने के लिए दिया है और मैं तो घोड़े बैठ के सो रही हूँ। सही में बस मैं सोने का भी आनंद आता है। और ये मेरा गोला भी सो रहा है, ये देखो। सोते सोते जा रही थी मैं तो काशी विश्वनाथ, मज़ा आ गया। और ये है इलाहाबाद का नज़ारा। माय गॉड, बारिश हो रही थी ना, मन तो कर रहा था बारिश में नहाने का, बट उम्मीदों में पानी फिर गया। ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि जब हमारी बस रुकी थी तो बारिश ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी। पर कहते हैं ना, इलाहाबाद भी क्या नज़ारा है, सही में मज़ा आ गया देख के। और अब हम पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ। देख रहे हो साइज, यहाँ की सड़कों पे झूमर टाइप लाइटें लगा रखी हैं। मतलब यहाँ की सरकार ने बजट में काम कर रखा है, तो मानना पड़ेगा। फिर भूख लग रही थी तो हमने खाना मंगा लिया। खाने में मंगाया मटर पनीर, सॉरी कढ़ाई पनीर। और ये मेरा भूखा नंगा भाई जो गेम में बिजी रहता है, ठीक है। तो हमने उसके बाद खाना खाया। खाने में मटर पनीर था, राइस था, रायता था, अचार था और नंदन चूर वाली रोटी थी। मेरे को तो, मैं इतना थक चुकी थी ना गाइस, 12-13 घंटे का सफ़र करके, तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं खाना भी खा पाऊँगी क्योंकि बहुत बुरी हालत हो रखी थी। फिर उसके बाद हम खाना खाने के बाद मैं सो गई। सो के उठने के बाद टाइम हो रहा था 4-4:30 का। मंदिर जाना था क्योंकि बहुत थके हुए थे तो इसलिए सो गए थे। बट मैं ही सोई थी, बाकी कोई नहीं सोया, ना मेरी मम्मा, ना मेरा भाई और ना परम, कोई भी नहीं सोया। ये तीनों जागने में तो मैं सोने में लगी हुई थी। फिर उसके बाद नहा धो के फ्रेश होने के बाद तो तैयार होके फिर हम काशी विश्वनाथ के घाट की तरफ निकले। यह है काशी विश्वनाथ घाट के जाने का रास्ता। हम गाड़ियों में वहाँ का नज़ारा देखते हुए जा रहे थे बाइक, और मज़ा आ रहा था मुझे तो। पहली बार गई थी, इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि कैसा लगेगा कैसा नहीं, पर बहुत अच्छा लगा। और यह है बनारस की गलियाँ गाइस, देखो सीरियसली में इस शहर की एक बात ही अलग है। मतलब वाइब ही एक अलग आती है इस शहर में से, कसम से। दिल यहाँ पे बस रहने का मन कर रहा था। और यहाँ जगह जगह गली गली में मंदिर है, गली गली में। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात है कि बनारस की साड़ियाँ फेमस है। और यह है गाइस, देखो घाट का रास्ता। यहाँ 80 घाटों के नाम से जाना जाता है कि 80 घाट है, जो मतलब पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी घूम जाने में, हम तब भी 80 घाट नहीं घूम पाएंगे क्योंकि यहाँ का हर कदम कदम पे घाट है। और सही में मेरा तो मन था और भी दिन रुकने का, बट अफसोस हम नहीं रुक पाए क्योंकि टाइम इतना नहीं था हमारे पास। पर जितना भी था गाइस, सही में हमने फुल एंजॉय किया। भगवान जी के दर्शन भी अच्छे से करे। इतनी भीड़ में उम्मीद नहीं थी कि दर्शन हो जाएंगे ढंग से, पर सही में बहुत मज़ा आया। और ये देखो यहाँ का नज़ारा गाइस, सीरियसली में आप भी कहोगे कि हाँ मेरा भी जाने का मन कर रहा है। बाय गॉड, ये है घाट, कसम से। यहाँ की चीज़, यहाँ का वो नज़ारा, यहाँ की शांति, यहाँ की मासूमियत दिल ना छू जाए ना तो फिर बात ही क्या है गाइस। दिल में बस सुकून सा था। मतलब ना किसी चीज़ की टेंशन, टै भै चै चै, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं। यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है ना गाइस कि अपना इंसान भी अपना नहीं होता। क्योंकि एक दौर ऐसा भी आता है, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि काश काश कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो एक्चुअली वो ज़िंदगी हम जी ही नहीं पा रहे, जीने की कोशिश ही नहीं है। बस सीरियसली में वो तो मैं आपको क्यों ये सब बोल रही हूँ वो मैं आपको आगे आगे बताऊँगी कि ऐसा मैंने क्यों बोला। आप भी सोच रहे होगे दिमाग में कि मतलब इसने ऐसी बात क्यों बोली,
बट मैं आपको उस चीज़ का नज़ारा भी और प्रूफ भी दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला आपको। बाय द वे ये है घाट, और इस घाट का आप नज़ारे का लुत्फ़ लीजिए। देख रहे हो गाइस कितनी पब्लिक आई है, इतने श्रद्धालु आए हैं इस मौसम पे भी। और यहाँ की खास बात पता है क्या है, देखते देखते मौसम चेंज हो गया। पर ज़्यादातर यहाँ पे साउथ इंडियन लोग थे, साउथ इंडियन ही लोग यहाँ पे मेरे को ज़्यादातर दिखे। यहाँ पे साउथ इंडियन ही लोग और मुंबई से महाराष्ट्र के तरफ के लोग ज़्यादा थे यहाँ पे। और जो बनारस के लोग हैं ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। मैंने यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने की सोची, फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मालाएं वो बिक रही थी जो फ़ोटो पे चढ़ाई जाती है, तो फिर मेरे को इतना नहीं पता था, फिर बाद में मुझे पता चला, तो इसलिए मैंने वो मालाएं वगैरह नहीं ली। और ये देख रहे हो आप गाइस, ये भी दूसरा कोई घाट है। और यहाँ पे भी आप देखो साउथ में लिखा हुआ है, घाटों के नाम भी साउथ इंडियन एडिशन में लिखे हुए हैं। सही में मज़ा आ गया। और यहाँ की हवाएं बाई गॉड शांति दे रही थी बहुत ज़्यादा ही। मैं तो बस देख रही थी कि कैसा यहाँ का वो है। फिर उसके बाद हम चले गए बोटिंग के लिए, कि बोटिंग भी तय करने के लिए कि बोट करना था हमें। फिर उसके बाद हम जाके बोटिंग पे बैठे। और बोटिंग भी देखो गाइस, हर तरीके की बोटिंग है यहाँ पे, हर तरीके की। आप जब पाओगे ना तो आपका फुल पैसा वसूल हो जाएगा। सही में आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब कि ख़राब गया है पैसा हमारा। हम तो बस शिफ्ट में बैठ के ना बना का नज़ारा देख रहे थे। बाय गॉड हमारी शिफ्ट बहुत देर तक खड़ी रही, फिर उसके बाद जब चली ना सही में मज़ा ही आ गया। ये देख लो गाइस, ये कदम कदम के घाट हैं ये सारे। वैसे घाट 80 घाटों से मशहूर होता है, बाकी कदम कदम के घाट हैं ये। सारी फैमिली देखो बैठी हुई है, आनंद ले रही है पूरी। सुकून है भाई, कौन मज़ा आ गया। और ये देखो गाइस, यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे हम 15 मिनट रुके हुए हैं, 15 मिनट में कम से कम 20 चिताएँ जल गई होंगी। बाय गॉड। और मणिकरण में का तो सीन ही नज़ारा ही अलग था। वहाँ तो सच में ऐसा लग रहा था ना मणिकरण घाट का, कि ये देखो गाइस, मणिकरण घाट का ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि हाँ अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। अपने भी यही सोचते होंगे कि कितनी देर और रुकना पड़ेगा यहाँ पे, कसम से। और शिफ्ट देख लो आप, हर तरीके की शिफ्टें, हर तरीके की वो थी। आप हर तरीके से मज़े ले सकते थे, हर तरीके का नज़ारा लुत्फ़ उठा सकते थे आप। पर मेरा मन तो एक और बार आने का है, काशी विश्वनाथ, क्योंकि हम इतने अच्छी तरीके से घूम नहीं पाए काशी विश्वनाथ, क्योंकि संकट मोचन है, भैरव मंदिर है, शीतला अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, वो सब हम देख नहीं पाए। तो कभी भी काशी विश्वनाथ आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट था तो हमें इतना पता भी नहीं था गाइस, तो इसलिए हम शायद इतना वो नहीं कर पाए, इतना आपको नहीं दिखा पाएंगे। पर जितना भी हमने घूमा, देखा, करा, बहुत ही अच्छा लगा। और ये देखो गाइस, काशी विश्वनाथ का मंदिर और वो मणिकरण घाट। सही में मणिकरण घाट की जितनी बातें, जितनी वो सुनी थी तारीफ, सही में उसके आगे सब कुछ फीकी है। सही में आप देख सकते हो कि लोगों का तगाल लगे हुए हैं मणिकरण घाट में। मणिकरण घाट की एक अपनी अलग ही पहचान है कहा जाए तो। अब क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है मणिकरण घाट के लिए कहने के लिए। बाय गॉड मन ऐसा कर रहा था उस टाइम पे कि क्या ही बोलूँ। पर यहाँ की ये खासियत है, मैंने जब बोला था ना स्टार्टिंग पे कि लोग, अपने लोग भी यही बोलते हैं कि और कितने टाइम तक खड़ा रहना पड़ेगा, तो सही में ये चीज़ वो है कि ज़िंदगी की असलियत ही शायद यही है हमारी, कि
यहाँ पे आके अपने आप से अपने आप को रूबरू करने का मौका मिल जाता है, देखने का मिल जाता है अपने आप से मौका। सही में जितना मैंने सोचा था, जाना था, सुना था, उससे कहीं ज़्यादा पाया मैंने। और ये वाला मंदिर देख रहे हो गाइस, एकदम टेढ़ा है, पर इस मंदिर की भी मान्यता है, इस मंदिर की भी यही मान्यता है कि कितने सालों से ऐसा ही है ये मंदिर और अभी तक टस से मस नहीं हुआ। और इसकी बहुत सारी मान्यता हैं जो हमें नहीं पता। मैं तो बस यहाँ देख कर ना यहीं का पल रुक के ठहर गई, सहम गई मैं। ये ज़िंदगी की असलियत है जो हमें उसको देख कर पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। फिर उसके बाद मणिकरण घाट में हम देखने के बाद हम चले गए सीधा गंगा आरती के लिए, जहाँ गंगा आरती होने वाली थी। और आप देख रहे हो सारी शिफ्ट ऐसी खड़ी हुई है गंगा आरती देखने के लिए। लाखों करोड़ों पब्लिक आई थी बनारस में, गंगा आरती का लुत्फ़ ले रही थी। सही है, गंगा अपनी कतार पे थी। जब हम शिफ्ट में बैठे थे गंगा का रूप अलग था, और जब हम गंगा आरती के लिए रुके हुए थे तब गंगा एकदम ठहर गई थी, सहम गई थी। मतलब ये भी एक अपने आप में एक शक्ति समझो इस चीज़ को। मैं तो शक्ति कहूँगी कि हाँ भाई कुछ तो है। कहते हैं ना, अगर नेगेटिव चीज़ है तो पॉजिटिव चीज़ भी है, तो वही हकीकत में है। गंगा माँ अपनी उसमें थी और एकदम से जब गंगा आरती का टाइम हुआ तो एकदम सहम गई, रुक गई, ठहर गई। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या ही होगा जो मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा है कि 2 मिनट के अंदर कि पल से पल झपकते ही कि क्या हो जाता है कुछ नहीं पता। फिर हमारी नाव चली गई गंगा आरती के वहाँ पे, और यहाँ पे हम रुके हुए थे, हमारी शिफ्ट रुकी हुई थी। और देखो गाइस, ये सारे पंडित हैं जो गंगा आरती के लिए तैयार कर रहे हैं, और यहाँ पे सारे श्रद्धालु। पर आपको श्रद्धालु में ज़्यादातर साउथ इंडियन लोग ही दिखेंगे आपको। ये देख रहे हो गाइस, ये माला देख रहे हैं। बट यहाँ पे पता है पानी की बोतल भी 30 रुपये 40 रुपये की बिक रही थी। मतलब अगर टूरिस्ट एरिया है तो थोड़ा सा तो महंगा मिलेगा ही, नॉर्मल सी बात है। फिर गंगा आरती की हमने आरती ली, जो भी हमें दान पुण्य करना था वो हमने किया। फिर हमने गंगा आरती ली और गंगा आरती का लुत्फ़ जयति मंगलाता भक्तकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री जटातरापं गौरी निरंतर विभूषित नारायण भज ईश्वरा शांताक्षी पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगन सदृशं नीलवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विरजां वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
करोति वाचा जय जय भगीरथ नंदिनी मुनिशेष पूर चंदनी नरनादिनी सुरवंदनी जय जय पालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनिशेष पूर चंदनी नरनादिनी सुरवंदनी जय जय पालिका जय जय भगीरथ नंदिनी मुनिशेष पूर चंदनी नरनादिनी सुरवंदनी जय जय पालिका जय जय भगीरथ जय जय पूर चंदनी नरनादिनी सुरवंदनी जय जय पालिका जय जय भगीरथ जय जय पूर चंदनी नरनादिनी सुरवंदनी जय जय पालिका शीतल प्रेता तुहार शीतल प्रेता तुलसी तब कीर्ति सुमिरत रघुवंशी तुलसी तब कीर्ति सुमिरत रघुवंशी विचरत वसुदेव वर्ष कालिका विचरत वसुदेव चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता मिया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सोनर पर जा तुम्हारा ओम जय गंगे माता सब जग को ज्ञाता मिया सब जग को ज्ञाता आदि तुम्हारी दया तुम्हारी त्रिभुवन प्यारा ओम जय गंगे माता एक ही बात जो तेरी शरणागति आता मिया शरणागति आता यम की त्रास मिटा कर यम की त्रास मिटा कर परगति माता ओम जय गंगे माता
यहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, मतलब फ़ोन भी ले जाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए हम अंदर के दर्शन आपको नहीं करा पाएंगे। तो आप बाहर से ही देख सकते हो। वो बैठे बाबा विश्वनाथ। उसके दर्शन करने के बाद हम घर की तरफ निकल पड़े थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे शयन आरती की तैयारी चल रही थी, क्योंकि एक बार जो मंदिर में रुक जाता वो निकल नहीं पाता। इस चक्कर में शयन आरती के टाइम पे मंदिर के दरबार बंद हो जाते हैं, तो हमें घर के लिए निकलना था। इस चक्कर में हम शयन आरती के भी मज़े नहीं ले पाए, पर कोई नहीं, हमारे बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और आप देख सकते हो, ये देखो, यहाँ की ख़ास बात है कि हर चीज़ सोने चांदी से बनी हुई है, तो इस चक्कर में शायद कैमरा फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। और इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है, तो नॉर्मल सी बात है, फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं होगा। फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल रहे थे। फिर हमने डोसा खाया, क्योंकि यहाँ पे हर गली नुक्कड़ में इडली डोसा मशहूर था। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मैंने शुरू से ही आपको बताया कि यहाँ पे साउथ इंडियन लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए हर यहाँ का खाना मेन डोसा और इडली था, तो हमने भी यहाँ पे खाया। और पता है सबसे ख़ास बात क्या है, 35 रुपये